वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। खास करके आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको जरूर बिठाइए और ये वीडियो पूरा दिखाइए, क्योंकि एक बच्चा कई बच्चों की प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ये हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं और आपको मिलाता हूं मैं एक बहुत ही नन्हे सब्सक्राइबर, एक बहुत ही नन्हे कलेक्टर श्लोक जी से। नमस्कार श्लोक जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ। बस ठीक है? अच्छे नहीं है? अच्छा भी हूँ। आपका नाम श्लोक तो बहुत ही प्यारा है, किसने रखा? पापा ने रखा। शुरू करते हैं, आपका क्या कलेक्शन है आप दिखाइए। सर जी, ये आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप सबको ऑटोग्राफ देते हैं ना, इसके लिए। अच्छा जी हाँ। तो मतलब इसमें जरूर पेन होगा। हाँ, थैंक यू। ये आरबीआई के अभी तक के जितने गवर्नर है 2020 के तब तक। ये पहले जब राजा के जमाने की 47 नंबर की है और ये हमारा आजादी का नंबर है। उधर की सारी 5 रुपीज की नोट्स है। आप देख सकते हैं कि सारी नोटों के पीछे 47 नंबर है। वाह, 47 है इसका। हाँ, सारे गवर्नर्स की है। तो इसको कलेक्ट करने में तो सबसे बड़ा योगदान आपके मम्मी पापा का है। आपका क्या योगदान है इसमें? मैंने भी इनको लगवाने में भी मदद की। ये 10 रुपीज का 91 सीरीज का है। इसमें 3 नोट मिसिंग है खाली, बाकी सारे फाफड़ा के सहित 91 नंबर है। सीडी देशमुख फर्स्ट इश्यू 10 रुपए का नोट रिपब्लिक नोट्स में एक बहुत ही महंगा नोट माना जाता है। सीडी देशमुख एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जो ब्रिटिश टाइम में भी गवर्नर थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भी वो गवर्नर थे, और जब अंग्रेज चले गए और भारत का शासन आया तब भी सीडी देशमुख अपने देश के गवर्नर थे। उनकी जो ब्रिटिश नोट है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में साइन हुई है, लेकिन जो रिपब्लिक नोट है वो काफ़ी कम छपी है। इस वजह से रिपब्लिक इंडिया का 10 रुपए का पहला इशू, फर्स्ट इशू जो है वो एक बहुत ही रेयर नोट में आता है। ये सारे 91 अब शुरू हुए। बढ़िया है। एक एक हाथों से दोस्तों, ये 10 रुपए का सिग्नेचर सेट है। इनका एंडिंग 91 है और ये भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसमें स्टार्टिंग के 3 नोट नहीं हैं, लेकिन गांधी वाले जो 2 नोट होते हैं ना, गांधी बैक साइड में बैठे हुए होते हैं। ये LK झा और BA नादरकर, ये 2 सिग्नेचर ऐसे हैं जिसपे गांधी जी बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में उस वक्त गीता थी और वो गीता पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे नोट होते हैं ये भी। ये 20 रुपए का। आपका जो भी आजादी वाला आया था वो भी हमने एल्बम लिया है। अरे वाह। आजादी का अमृत महोत्सव आया था ना, एकम वाला। फिर ये फैंसी नंबर का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 लाख 10 लाख 1 2 3 4 5 6 0 5 1 4 2 3 4 5 6 रिवर्स 6 नहीं है, 0 है। 0 जो ओके। हाँ, ये 786 का है। 786 0 0 0 वो 0 0 पीछे 0 786 आगे अलग नंबर है, वो सारे निकाल दी, वो अलग रखे हुए। 786 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ये सारे अलग अलग। फिर ये फैंसी नंबर्स हैं, ये कलेक्शन में से, रूटीन कलेक्शन में से बनाए। 1957 2 लाख 030303 0 888 786 786 888 सेट किया हुआ। 777 786। कितना टाइम देते हो आप रोज इस पे? आधा घंटा। आधे घंटे में कर लेते हो?
मैं जब पापा वो करते हैं तब मैं उनको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, फिर साथ में पढ़ाई भी करनी होती है 6 स्टैंडर्ड में। रूटीन डेज में फिर संडे को जब टाइम मिलता है तब यूट्यूब दिखता रहता है ना, हाँ, हाँ। एक दो आपके घंटा उसमें चैनल चला ये जाता है। देखो इधर है ना आपको, हाँ, ये एरर नोट है एरर सर। वाला है। इसको आपको ये पूछना था कि इसमें ड्यूअल नंबर प्रिंट हो गया, तो इसको वो ग्रेडिंग करवाना चाहिए। 100%। मैंने 2 बार चेक किया, बैंक में भी चेक करवाया और आज भी एग्जीबिशन में भी 1-2 लोगों को दिखाया। सही करवा है ना? सकते हैं इसको। हाँ, इसमें ड्यूअल प्रिंटिंग है ये लैंग्वेजेस में। आगे वाला ये लैंग्वेजेस ड्यूअल प्रिंट हो गए हैं। ये ऊपर से ये थोड़ा एरर वाला है। कटिंग एरर बोलते हैं Cutting इसको। कटिंग एरर। ये भी कटिंग एरर है, ये भी कटिंग नीचे एरर है। ये ये भी सारे cutting एरर वाले हैं। इसमें दोनों में पीछे नंबर प्रिंट हुआ है, आगे पीछे वाली नोटों का। ये कॉमन होता है, ये कॉमन ज्यादा। एरर। हाँ। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसी पीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ये सर स्टार का पूरा कलेक्शन है। इसमें आप एक काम करना, जब आप इतना कर रहे हैं तो इसमें कुछ है जो वैल्यूएबल है ना, उसमें रेयर लिखा हुआ भी है बुक में। हाँ हाँ है। तो रेयर अगर आपको कहीं मिलती है ना तो आप उसको ले लेना, क्योंकि बाद में वो नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि ये 10,000 की है तो क्या करूं, अच्छा ले लेना उसको, ठीक है। क्योंकि वो नहीं मिलेगी फिर। एक बार जो इसमें कुछ ऐसे कलेक्टर होते हैं जो मतलब जन्मजात कलेक्टर होते हैं और आज जन्म कलेक्टर होते हैं। अच्छा मतलब वो मर जाएंगे लेकिन अपना कलेक्शन नहीं बेचेंगे। जी ठीक है ना? जी तो अगर वो नोट उन कलेक्टर्स के पास चली गई जो मरते दम तक अपना कलेक्शन नहीं बेचेंगे, तो फिर मार्केट में मिलेगी नहीं। कहाँ से? जी सही बात है। तो इसलिए उन तक पहुंचे उसके पहले ही आप उसको कैप्चर कर लो। आप एक कलेक्टर बन गए ना तो कीमत अपने आप मिलेगी। यदि आप इसमें से कमाने का सोचोगे नहीं तो भटक जाओगे। मैं बेचने के लिए कलेक्ट ही नहीं करता सर। और जब आप बेचने के लिए कलेक्ट नहीं करोगे ना, तब आपको कीमत अच्छी मिलेगी। जब आप कलेक्ट करोगे बेचने के लिए, अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। जी दिल से जो करोगे। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप दुनिया में सबसे आगे जाना चाहते हो तो सबसे पीछे खड़े होना सीख लो। जब आप सबसे पीछे खड़े हो जाओगे ना तो दुनिया आपको आगे ले जाएगी। लेकिन अगर आप इसीलिए सबसे पीछे खड़े हो कि दुनिया मुझे आगे ले जाएगी, तो आप कभी आगे नहीं आ पाओगे। अभी मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया कि नहीं, लेकिन 2, 4, 5 साल बाद इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लेना और इसको बार बार देखना, बार बार इसका अर्थ पकड़ने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि आप दुनिया में सबसे टॉप पे रहना चाहते हो तो सबसे नीचे हो जाओ, दुनिया आपको टॉप पे पहुंचाएगी। और यदि आप सबसे नीचे इसलिए हो क्योंकि आप टॉप पे पहुंचना चाहते हो तो कभी फिर टॉप पे नहीं कभी पहुंचोगे। जा पाओगे। ठीक है? सही बात है। इंटेंशन आपका क्या है वो ऊपर वाले को पता है। तो आप सबसे झूठ बोल सकते हो, ऊपर वाले से नहीं बोल सकते। कभी नहीं बोल। ठीक है? आया समझ में? तो यदि आप ये कलेक्शन अपने लिए करोगे तो इसका कीमत आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि आप इसको बेचने के लिए कर रहे हो नहीं। तो कभी अच्छा कीमत नहीं मिलेगा। ये शौक है इसीलिए कर रहे हैं। हाँ ये इसने दोस्तों, बना एल्बम इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूंगा ना तो ये और मैं दोनों दिखना बंद हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे एल्बम मैंने हटा दिए, अब दोबारा से रख रहे हैं। दोस्तों, एक नई चीज विथ प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपको कई बार बोलता हूं ना कि स्टेपल मत लगाओ या उसको लगाने के बाद एकदम प्लेन करो, क्योंकि एल्बम खराब होता है। तो ये देखिए, ये एक कॉइन होल्डर है, इसको बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके रखा है और ये कुछ भी करेंगे ये हिलेगा नहीं। ठीक है? कहीं भी करो, एल्बम उल्टा पुल्टा, इसको ऐसे वैसे कहीं भी करोगे ये हिलेगा नहीं। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि एक भी स्टेपल नहीं है। फिर भी क्यों नहीं हिल रहा है ये देखिए आप, सिक्का वहीं का वहीं खड़ा है, हिला नहीं। एक्चुअल जो कॉइन के पाउच आते हैं छोटे से, ये देखिए आप, ये पाउच में कॉइन लगा के और फिर उस गम होती है उसमें, वो पाउच को ऐसे चिपका दिया है और इसको ऐसे फोल्डर कर दिया है। तो ये आपका कॉइन बिना स्टेपल के व्यवस्थित चिपक गया।
मॉइस्चर प्रूफ हो गया और इसमें हवा भी नहीं जाएगी, ये ख़राब भी नहीं होगा, इसका होल्डर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आज के बाद आप कॉइन कलेक्शन जब भी करते हैं तो इस तरीके से जब आप अपने एल्बम में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही नायाब तरीका है। इसी तरीके से आप लगाया कीजिए। यही चीज़ आपको समझाना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिकल करके कभी नहीं बताया था, सिर्फ मैं बोल देता था और श्लोक ने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। तो आपका थैंक यू कि आपने मेरा एक काम कम किया। ये सीखे कैसे आप? आपके वीडियो से सब सीखा है। आप सीख गए। देखो इतने सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो नहीं सीख पाए। तो प्रियंक भाई जी, आपके बेटे से मैं मिला हूँ और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन ये आपके और इनकी मम्मी के सहयोग के बिना जी नहीं कर सकता था। जी तो सबसे पहले आप दोनों को साधुवाद है मेरी तरफ से जी कि आपने बच्चे को इतनी अच्छी राह दिखाई है और उस पर आगे बढ़ने में बहुत दिल से मदद कर रहे हैं आप। मैं समझ सकता हूँ इसमें कितनी लागत लगी होगी आपकी, कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन ये जाया नहीं जाएगी। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जी और ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले 10-15 साल बाद, जब ये एक ऐसे मुकाम पे होगा कि दुनिया में इसका नाम होगा हर फील्ड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ करेंसी में, कॉइन में, कलेक्शन में, लेकिन जो ये कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या जॉब करेगा, उसमें जो इसका नाम होगा तो उस दिन आप मुझे याद करेंगे। जी और जैसा कि इन्होंने बताया कि वीडियो देखने के बाद ये एल्बम वगैरह में लगाना चालू सिस्टमेटिक किया। पहले सिस्टमेटिक नहीं तो था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि ये हॉबी आपके थ्रू यहाँ तक पहुंची है, जी तो आप भी कलेक्शन करते थे, कब से करते थे और कैसा करते थे? मैं जब छोटा था तब से पापा जब भी आते थे तो घर में चिल्लर लेके आते थे, तो वो एक एक चिल्लर इकट्ठा किया। उसमें डिजाइन वाले कॉइन आते थे जिसको हम अभी कॉमोरेटिव बोलते हैं। तो कॉमोरेटिव कॉइन्स अलग करके सारे इकट्ठा करके एक डब्बे में रखता था। तो धीरे धीरे करके फिर जब से बड़ा हो गया, फिर देखा कि भाई नहीं, इसको सिस्टमेटिक करना चाहिए। आपके वीडियो देखे तब पता चला कि इसको सिस्टमेटिक बनाने से ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे तो खराब हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से या फिंगरप्रिंट लग जाने की वजह से, वैसे तो तब से सिस्टमेटिक करना। तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से और सच सच जो आपका दिल बोले वो बोलना, जी कि जब जितने भी साल से आप कलेक्शन कर रहे हो वो सब एक तरफ, और जितने साल से द करेंसीपीडिया के वीडियो देखने के बाद आपने इसको व्यवस्थित किया, जी उसमें टोटल कितना फर्क पड़ गया? बहुत अनकाउंटेबल। ऐसा? हाँ बहुत, क्योंकि पहले सिस्टमेटिक नहीं था, देखा भी नहीं सकते थे किसी को। अब इतना सारा हो गया है तो इसके फ्रेंड्स आते हैं तो वो खुद दिखाता है कि देखो मैंने ये किया हुआ है, ऐसे मिंट वाइज होता है। इसके फ्रेंड्स को पता नहीं होता है कि भाई क्या कलेक्शन है, वो उसको दिखाता है कि भाई इसमें 4 मिंट आती है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, उसमें ऐसा मिंट मार्क रहता है, ये रहता है, ब्रिटिश के कॉइन्स है, ऐसे हैं, ये सब उसको नॉलेज है। थोड़े मात्रा में है पर है। हाँ। तो ओवरऑल जिसे मैं कहता हूँ कि यदि आप लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थान देंगे, जी उन्हें मतलब संभाल के रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो वो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करती है, अट्रैक्ट करेगी ये दूसरे लक्ष्मी को, दूसरे सिक्कों को, दूसरे करेंसी को। तो ऐसा आपके जीवन में यथार्थ में हुआ है या नहीं? हाँ 100%। ये करने के बाद मन को तो प्रसन्नता मिलती ही है और पूंजी भी ढेर सारी इकट्ठी हो जाती है। जैसे जैसे करते जाते हैं पता नहीं चलता है, एल्बम्स बहुत सारे बनते गए, पता नहीं चला, और कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर आपका आशीर्वाद भी रहा तो और कलेक्शन और बढ़ेगा। आप नए प्रोडक्ट्स और लाएंगे तो वो भी हम लोग लेते जाएंगे और अपना कलेक्शन और बढ़ाएंगे। जरूर। तो आपने हमारे प्रोडक्ट लिए हैं कोई? जी चलिए, आपके अब तक के सारे प्रोडक्ट्स मैं ले चुका हूँ। अरे वाह। हाँ मजा आ गया आपसे मिलके, इसको बहुत मिलना था एक्चुअली। तो मैंने आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं? जी तो पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना कभी मत छोड़ना, है ना, सीखना कभी मत छोड़ना, जिंदगी भर सीखते रहना। और इसके अलावा आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो? मैं जैन धर्म से बिलोंग करती तो जैन धर्म में भी कुछ पढ़ाई होती होगी, आपने कुछ करी है? हूँ। हाँ जी, बहुत कुछ होता है हमारे में। जैन में 5 प्रतिक्रमण होता है, वो भी मैंने बाय हार्ट कर दिया है। अच्छा। हाँ तो आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ जी सुनाइए। हमको जूते उते उतारने पड़ेंगे पहले? नहीं, मैं उतार दूंगा। आप उतार देंगे, ठीक है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंचा नमकारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलाणम च सर्वस्यम परमं भवे मंगलम। ये नौकार मंत्र है। बेसिक से लेके
जितने स्तोत्र हमारे जैन धर्म में आए हैं उसमें से काफी सारे जो 5 प्रतिक्रमण बोलते हैं वो इसने कंठस्थ कर लिए हैं और शाबाश। आगे भी पढ़ रहा है। और इसके बहुत सारे प्रभाव है और ये है ना, हमारे जैन में सब बताया गया है कि इसको इस मंत्र से बहुत लोगों का बहुत ही वो फायदा फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी मंत्रोच्चार के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और हमें आशा है आप अपने बच्चों के साथ बैठकर यह वीडियो देख रहे होंगे तो आपके बच्चों पर भी इस वीडियो का प्रभाव पड़ा होगा, और नहीं पड़ा हो तो एक बार दोबारा से दिखाइए, खास करके इस एज के बच्चे, तो एक सही मार्ग मिलेगा उनको। यदि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखता है तो इसमें कंपटीशन का भाव आता है और वो भी सोचता है कि मैं भी उस जैसा बनूं। तो आपके बच्चे भी अच्छे पथ पर चलें, अच्छे कलेक्टर बने, अच्छे संस्कारों के साथ आपके बच्चे अपना जीवन यापन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।